हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है दोस्तों लिविंग वर्ल्ड एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 आपके सामने लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, बात करें, हमने चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी कि क्या होता है एडाप्टेशन, एडाप्टेशन का मीनिंग हमने समझा, किस प्रकार जो प्लांट्स होते हैं वो अपने अडाप्ट कर सकते हैं, एडाप्टेशन में जा सकते हैं। तो जितने भी टाइप के एडाप्टेशन प्लांट्स में थे, चाहे वो डेजर्ट रीजन हो गया, स्नोवी रीजन हो गया, चाहे हम बात करें एक्वेटिक में हो गया, हर एक चीज हमने प्लांट्स के केस में भी देखा था। एंड सेम हमने स्टार्ट किया था एनिमल्स के केस में कैसे एडाप्टेशन होता है, वो भी हमने समझा था हमारे लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, तो बहुत सारे एडाप्टेशन एनिमल्स के केस में हमने देखा था, एक्वेटिक देख लिया था, डेजर्ट देख लिया था, एंड बहुत सारे ऐसे टाइप्स के देखे थे। तो हमारे कुछ और एडाप्टेशन बच गए हैं एनिमल्स के केस में, तो उसको भी आज ले लेंगे। एंड ये पूरा चैप्टर जो है आज के इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारा आज का जो टॉपिक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लेंगे दैट इज एडाप्टेशन। हमारा एनिमल्स का तो चल ही रहा है, ठीक है। एडाप्टेशन जो चल रहा है दोस्तों एनिमल्स का, वो तो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज एडाप्टेशन इन एनिमल, ठीक है ना। एनिमल्स में हमारा चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट में अभी कौन सा टॉपिक चलने वाला है, हम लोग का चलने वाला है रेप्टाइल्स के केस में, कि एडाप्टेशन जो रेप्टिलियास होते हैं, यानी कि जो रेप्टाइल वाले एनिमल्स होते हैं, वो कैसे एडाप्टेशन कर पाते हैं, वो हम लोग को स्टडी करना है। तो वी नो दैट दोस्तों कि जितने भी टाइप के रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे कि बात करें सांप हो गया, दैट इज स्नेक, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइज हो गया, लिजर्ड हो गया, आपके घर में वॉल लिजर्ड होते हैं, तो ये सभी चीज क्या है, एक तरीके से रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो उनके पास भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, कुछ तरीके से लाइफस्टाइल होती है जो वो फॉलो करते हैं, जो बाकी एनिमल से उनको डिफरेंस करते हैं, ठीक है ना, जो अलग बनाते हैं उनको। तो क्या क्या होते हैं वो हम लोग को स्टडी करना है। सबसे पहले बात करेंगे कुछ ऐसे जो होते हैं रेप्टाइल्स, उनको नाम क्यों रखा है, क्योंकि वो क्रीप कर सकते हैं। तो उनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो क्रीप कर सकते हैं, यानी कि दे हैव द पावर फॉर क्रीपिंग, यानी कि रेंग सकते हैं। अब वो रेंगने के लिए उनको किसकी जरूरत है, उनके पास होता है मसल्स, उनके स्किन के ऊपर। जो आगे से बात करें, क्योंकि जब वो रेंगते हैं, जैसे सांप आप देखोगे तो सांप के पास पैर हाथ नहीं है कि वो चल पाए या फिर रेंग पाए उसके जैसे। हम लोग भी चाहेंगे तो रेंग सकते, लेकिन रेंगने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं वो लोग, क्रीप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने आगे के स्किन्स। तो जो उनके मसल स्किन होते हैं, मसल्स एक तरीके से आप बोल सकते हो, तो वो मसल से क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिसके हेल्प से वो लोग क्रीप कर पाते हैं, लोकोमोट कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। वैसे ही बहुत सारे लिजर्ड्स हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, तो उनका आप देखोगे तो उनके जो पंजे होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, यानी कि जो लिम्स होते हैं, हाथ पैर जो होते हैं, वो काफी चिपके हुए रहते हैं, और उनके बीच में जो गैप होता है ग्राउंड के बीच में और उनके बीच में बहुत ही कम गैप होता है, यानी कि एकदम चिपक चिपक के जाते हैं। तो यानी कि ये भी क्या हो गया, एक तरीके से उनका एडाप्टेशन हो गया। इसी के वजह से वो लोग जो है वो क्रॉल कर पाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं क्रीप कर पाते हैं। एंड उनके अंदर बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के एडाप्टेशन है, चाहे हम लोग पैर की बात कर ले, फीट की बात कर ले, बॉडी के कलर की बात करें। एंड नॉर्मली क्या होता है कि जो लिजार्ड्स होते हैं, जैसे कि अपना घर में होता है वॉल लिजार्ड, एंड जो जंगल वगैरह में होते हैं मेनली आपने देखा होगा मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं, बड़े वाली छिपकली होते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं, मॉनिटर लिजार्ड, कमेडो ड्रैगन वगैरह के कैटेगरी में आते हैं। तो आपने सुना होगा ये सब के नाम। तो उनकी अगर हम बात करें तो उनके पास क्या होता है, जो टोस होते हैं, जो पंजे होते हैं, उनके पास क्लॉज होता है, यानी कि एक तरीके से डिजिट्स बाहर आते हैं, और उनके जो सोल्स होते हैं, जो चमड़ी होती है उनकी, जो सोल पैर की जो नीचे की चमड़ी होती है, स्किन जो होती है काफी पतली होती है, काफी थिन होती है, ठीक है। और वही हम लोग बात करें स्नेक्स की, तो स्नेक्स में क्या होता है, स्किन तो होता है, लेकिन स्किन के मसल्स की हेल्प से वो लोग मूवमेंट कर पाते हैं, लेकिन उनकी पूरे बॉडी के ऊपर एक कवच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केल्स। तो वो स्केल्स के हेल्प से भी वो लोग क्या कर पाते हैं, लोकोमोट कर पाते हैं। तो ये सभी चीज क्या है उनके लिए दोस्तों, एक तरीके से एडाप्टेशन है। तो ये था हम लोग का पहला टॉपिक आज के लिए, कि दैट इज एडाप्टेशन इन केस ऑफ एनिमल्स। वो भी कौन सा एनिमल, रेप्टाइल्स वाले एनिमल्स के केस में। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला चीज आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल है ये दोस्तों, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है आप लोग को, बस आपको इमेजिन करना है कि कौन से एनिमल्स किस तरह से एडाप्टेशन किए हैं ताकि वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर चमगादड़ के पास बैट के पास अगर विंग्स नहीं होते तो वो हवा में नहीं उड़ पाते। भले यहाँ पे क्या थे वो लोग, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो नॉर्मली नहीं उड़ पाते सीधा से, लेकिन वो फिर भी एनिमल है और फिर भी उड़ पाते, क्योंकि उसने अपने आप को अडाप्ट इस तरह किया है कि वो लोग जो है विंग्स के हेल्प से, जिसको हम लोग क्या बोलते थे दोस्तों, पेटाजियन, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, उसके हेल्प से उड़ पाते हैं। तो ये सभी चीज कुछ फैक्टर है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आज का सबसे पहला टॉपिक रेप्टाइल्स के बारे में। और कुछ टॉपिक्स हम लोग को डिस्कस करना है, जो कि एडाप्टेशन एनिमल्स का हो रहा है, लेकिन किस तरह वो खाना खाते हैं, दैट इज फूड जो इंटेक होता है उनका। जैसे हमने प्लांट्स के केस में देखा था इंजेक्शन ऑफ फूड, वैसे ही एनिमल्स के केस में भी क्या होता है, फूड का इंटेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैसे यहाँ पे एडाप्टेशन हो रहा है फूड के केस में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज एडाप्टेशन ऑफ फूड इन एनिमल्स, ठीक है ना। फूड के केस में कैसे हो रहा है,
एनिमल्स में एडाप्टेशन फूड के केस में कैसे हो रहा है वो हम लोग को स्टडी करना है। तो हम लोग बात करें ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है, जैसे कि अगर हम लोग कैटेगरीज की बात करें तो जनरली देयर आर टू मेन कैटेगरीज इन केस ऑफ एनिमल्स। हम लोग एनिमल्स का टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, तो दो मेन कैटेगरी क्या होता है, एक तो ये एनिमल्स जो होगा या तो वो होगा हर्बीवरस एनिमल, वी नो दैट क्या होता है हर्बीवरस एनिमल, या तो वो हर्बीवरस एनिमल होगा या तो होगा वो कार्निवरस एनिमल। यही दो टॉपिक हो सकते हैं या फिर यही दो टाइप के एनिमल्स होते हैं। हर्बीवरस एनिमल्स का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जो एक तरीके से फ्रूट्स होते हैं, ये सब जो होते हैं जो ईडिबल होते हैं, ठीक है ना, जो वेज के कैटेगरी में आते हैं, इन शॉर्ट आप बोलो वेजिटेरियन होते हैं, उसको हम लोग हर्बीवरस एनिमल बोलते हैं। और कार्निवरस एनिमल मतलब क्या होता है, जो दूसरे जानवर को मार के खाते हैं, अदर एनिमल्स को खाते हैं, उसमें सब आ गए, छोटे से लेके बड़े जानवर सब आ गए, ठीक है ना, अदर एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट यहां पे करते हैं। अब फूड की हम लोग बात कर रहे थे, तो जैसे मैंने बोला कि हर्बीवरस एक कैटेगरी है, तो वो लोग क्या करते हैं, घास खाते हैं। जैसे एग्जांपल्स अगर हम बात करें, डियर हो गए, काउ, बफेलो, कैट, ये सब जो होते हैं वो क्या खाते हैं, धीरे धीरे मतलब जो आसपास के जो कुछ दाने गिरे हुए हैं, कुछ एक तरीके से फूड पार्टिकल गिरा हुआ है, एक तरीके से कुछ घास वगैरह है, तो उसको जाके फीड करते हैं और उसी को खाते हैं। और वही अगर हम बात करें जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, यानी कि कार्निवरस एनिमल्स के कैटेगरी में जो भी आते हैं, जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता, ठीक है ना, ये बड़े बड़े एनिमल्स, वो लोग क्या करते हैं, दूसरे जानवर को शिकार करते हैं, इसीलिए उनका टीथ स्ट्रॉन्ग था। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हमारे प्रीवियस लेक्चर में, तो आपने ध्यान दिया होगा। तो यही तरीके से वो लोग क्या करते हैं, एक तरीके से अपना न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रिशन को लेते हैं, सो दैट वो लोग क्या कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको ये चीज तो पता ही होगा कि जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए, खाना चाहिए, इन शॉर्ट न्यूट्रिशन चाहिए किसी न किसी चीज से। तो जो हर्बीवरस है वो किसी और चीज से लाता है और जो कार्निवरस है वो किसी और चीज से लाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक था आप लोग का, दैट इज किस तरह से फूड वो ले सकते हैं, ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप 7th में हो दोस्तों, बहुत ज्यादा डीप में दिया भी नहीं हुआ है आपके सिलेबस में, आप देखोगे तो बस आपको इसे ओवरव्यू ही पढ़ना है। और जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें नए नए भी सीखने मिलेंगी, ठीक है ना। अब अगले टॉपिक की बात कर लेंगे जो कि आपका चल रहा है एनिमल्स के कैटेगरी में, जो कि है कि किस प्रकार जो एनिमल्स होते हैं वो सराउंडिंग से ब्लेंड हो जाते हैं, दैट इज ब्लेंड विद द सराउंडिंग, ठीक है, ब्लेंड विथ द सराउंडिंग, किस प्रकार वो सराउंडिंग में ब्लेंड हो जा रहे हैं वो हम लोग को स्टडी करना है। ओके, तो हम बात करते हैं ब्लेंड विद द सराउंडिंग। तो यहां पे अगर हम डिस्कस करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने देखो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स देखे होंगे जो ना इन्वायरमेंट के हिसाब से ढल जाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, चैमेलियन, गिरगिट, आपको पता है दोस्तों चैमेलियन, ठीक है, स्पेलिंग एक बार चेक करें ना, मे बी आई एम रॉन्ग, बट चैमेलियन आपको पता तो है कि चैमेलियन का मतलब होता है गिरगिट, ठीक है ना। तो गिरगिट क्या करता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि जहां पे भी वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, जहां पे भी वो प्रेजेंट होता है उसके हिसाब से अपने आप को वो कैमोफ्लाज कर देता है। कैमोफ्लाज का मतलब होता है वो क्या कर रहा है, अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लेता है, कलर चेंज कर रहा है। हम लोग बोलते हैं ना, एक डायलॉग भी बोलते हैं, रंग बदलू गिरगिट। तो रंग बदलू गिरगिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जिस इन्वायरमेंट में रहेगा, जिस माहौल में रहेगा, उसके हिसाब से अपना कलर को चेंज कर सकता है। नॉट एग्जैक्टली सेम, लेकिन आप लगभग बोलोगे कि उसमें वो छिप जाता है। जैसे कि अगर ग्रीन कलर के घास है आसपास, ग्रीन कलर का पेड़ पौधे पे बैठा है, तो उसका कलर जो है लगभग ग्रीनिश कलर का दिखाई देगा। तो हम लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे उसको कि यार यहाँ पे एक गिरगिट बैठा हुआ है, यहाँ पे एक चैमेलियन बैठा हुआ है, हम लोग बोल ही नहीं सकते। वही येलो कलर के कहीं आसपास बैठा हुआ तो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, कहां पे भी बैठ सकते हैं। मिट्टी का कलर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का रहेगा तो वो उसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लेंड हो जाना, मतलब सराउंडिंग के हिसाब से घुल मिल जाना। डियर जो होते हैं कि वो शिकार होने से बचने के लिए, यानी कि लायन टाइगर जब उसका पीछा करते हैं तो वो बचने के लिए क्या करते हैं, जो छोटे छोटे ग्रासलैंड होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था ग्रासलैंड का टॉपिक, तो छोटे छोटे ग्रासलैंड जो होते हैं, घास होते हैं, उसमें जाके जाके छुप जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है। जो लायन टाइगर होते हैं उनको लगता है ये पूरा घास ही है, लेकिन उसमें भी जो डियर्स होते हैं या फिर छोटे एनिमल्स जो होते हैं वो छिपे रहते हैं। रैबिट्स जो होते हैं अपने आप को इसी प्रकार बचाते हैं। इवन स्नेक्स भी ऐसा करते हैं, वो क्या करते हैं अपने आप को बचाने के लिए या फिर एक तरीके से शिकार को कैच करने के लिए वो क्या करते हैं, ये जो ब्लेंड होना जो नेचर है उनका वो काम आता है उनको, जिसके हेल्प से वो लोग छुप के जाते हैं, शिकार कर सकते हैं या फिर किसी और शिकार से वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट वी कैन से, जिसमें हम लोग ब्लेंड होना बोलते हैं सराउंडिंग के साथ। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि हम लोग बात करें ग्रास होपर्स होते हैं, ग्रीन कलर के ग्रास होपर घास में छुप जाते हैं। बटरफ्लाइज होते हैं, रंग बिरंगे कलर के फ्लावर्स में जाके छुप जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपको ऑर्गेनिजम्स जो है देखने मिलते हैं एंड ये चेंजेस वो लोग अपने हिसाब से करते हैं सो दैट या तो वो सर्वाइव कर पाए या तो वो क्या कर पाए, अपने आप को बचा पाए, या तो वो किसी और जानवर को मारे या फिर किसी और को शिकार करके अपना भोजन बना सके। तो ये सभी चीज इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई ये एक एडाप्टेशन उनके अंदर आया। जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है ऐसे एनिमल्स के अंदर जो अपने आप को ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये ब्लेंड करना क्या है, एक तरीके से एडाप्टेशन ही तो है उनके अंदर। एक तरीके से वो लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अडाप्ट कर रहे हैं, नेचर के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं, तभी तो वो लोग शिकार कर पाएंगे या फिर खुद शिकार होने से बच सकते हैं। तो ये एक फायदा हो जाता है उनको, और यही था हमारा टॉपिक, दैट इज ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। क्लियर है दोस्तों। तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा था। उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको बहुत ही इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं हमारे अगले टॉपिक, जो कि बहुत ही बेहतरीन एंड सिंपल सा टॉपिक है,
इसको भी हम लोग देख लेते हैं, एंड ये आप लोग को आगे जाके हायर स्टैंडर्ड में भी काम आएगा। जब भी आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज आपको काम आने वाली है। तो ये चीज ध्यान से देखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, एक साइंटिस्ट थे हमारे, मैं आपको जिक्र करूंगा उनका नाम। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यहाँ पे चार्ल्स डार्विन, ठीक है ना, उनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन। अगर मैं आपको बात बताऊं उनके बारे में, चार्ल्स डार्विन कौन थे? एक बहुत बड़े बोटानिस्ट थे, या फिर आप बोल सकते हो बायोलॉजी की फील्ड में वो एक तरीके से डॉक्टर माना जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है चार्ल्स डार्विन को। तो उनका एक स्टेटमेंट था, ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव। ये क्यों लिख रहा हूं यहां पे मैं आपको मैं बताता हूं। ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव, जो सबसे ज्यादा फिट रहेगा वही जिंदा रह सकता है। यहां पे उनका एक स्टेटमेंट था। ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव का मतलब यह हुआ कि फॉर एग्जांपल कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, अगर दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वही जीतेगा। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। तो सर्वाइव का नेचर ये होता है कि जो भी एनिमल्स या फिर जो भी प्लांट्स अपने माहौल के हिसाब से खुद को अगर ढाल लेते हैं, यानी कि एडेप्टेशन ला लेते हैं अपने अंदर, वही जिंदा रह सकता। मुझे एक एग्जांपल बताओ कि जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लेंड हो जाना, कैमोफ्लेज हो जाना, यानी कि गिरगिट जो है कलर चेंज कर लेता है। अगर वो गिरगिट के अंदर वो कलर चेंज करने का नेचर ही नहीं होता, तो कितनी आसानी से कोई भी एनिमल उसको शिकार कर लेता। सांप उसको खा के चले जाता, या फिर उससे थोड़ा बड़ा एनिमल उसको खा के चले जाता। जो ग्रास ऊपर होता उसका ग्रीन कलर का नेचर नहीं होता, तो वो घास में या फिर पेड़ के ऊपर पत्तियों के बीच में नहीं छिप पाता। तो कोई भी इंसेक्ट, बड़ा इंसेक्ट, ईगल या फिर कोई दूसरा जानवर, मंकी वगैरह, उसको खा लेता आराम से। पर ऐसा हो पाता है कि नहीं? क्योंकि ये एनिमल्स बचे रहते हैं। क्यों बचे रहते हैं? क्योंकि इनके पास एक नेचर है टू अडैप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये उन्होंने कर लिया, दैट्स व्हाई वो बचे हैं। इसके लिए डार्विन का जो फॉर्मूला था, यानी कि जो डेफिनेशन था उनका, एक स्टेटमेंट था कि ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव, ये लागू होता है हम पे भी। अगर हम अपने आप को फिट रखते हैं, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखते हैं, तो हम अच्छे से जिंदा रहेंगे, ज्यादा टाइम तक जिंदा रहेंगे। लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं होता है, मोटा पड़ा हुआ है, फैट्स बहुत सारी बीमारियां हो गई, ध्यान नहीं दे रहा है, फिट नहीं है, तो जल्दी ही मर जाएगा। तो ये एक सोचना पड़ेगा, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए लागू होता है। प्लांट्स हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इवन ह्यूमन बींग्स हो, हर एक के ऊपर लागू होता है। तो ये हमारे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नेचर में यहाँ पे ये चार्ल्स डार्विन ने बताया था। और ये सब उन्होंने एक बुक में भी लिखा हुआ है। उनके जो बुक का नाम था दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ थियरी, या फिर आप बोल सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन का थियरी है वो सब। उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हुए इसके ऊपर। एंड ये सब चर्चा आप जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, 10th एंड 11th में जाओगे, तो आपको टोटली डीप में ये सब चीज पढ़ने मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वो चीज पढ़ने मिल जाए आगे जाके। अब बात कर लेते हैं एक बेहतरीन टॉपिक की, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में ध्यान देंगे। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? कोई भी एनिमल्स की अगर बात करें हम लोग क्लासिफिकेशन के केस में, तो जनरली क्या होता है, हर चीज, हर एनिमल्स, या फिर हम बात करें उसके कुछ कैटेगरीज बनाए हुए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में भी कुछ कैटेगरीज होते हैं। आपने देखा होगा अभी हमारा कुछ कास्ट सिस्टम है, या फिर कुछ ना कुछ कैटेगरीज बनाए हुए हैं। वैसे हर एक एनिमल्स का जो स्पीसीज होता है उसके हिसाब से एक कैटेगरी बनाया जाता है। तो हम लोग वो स्पीसीज को क्या बोल सकते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं उसको बहुत सारे फॉर्म में। जैसे कि अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो किंगडम के हिसाब से होता है। किंगडम का मतलब क्या होता है कि वेदर वो प्लांट्स के कैटेगरी में आता है, कि वेदर एनिमल्स के कैटेगरी में आता है, कि किंगडम मोनेरा के कैटेगरी में आता है, प्रोटिस्टा के कैटेगरी में, या फिर फंगस के कैटेगरी में आता है। तो ये टोटल 5 किंगडम होते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। देयर आर ओनली 5 किंगडम, जो कि आप लोग हायर स्टैंडर्ड में जाओगे ना 8th में, तो आपका पहला या सेकंड चैप्टर है आई गेस, तो उसमें ये चीज दिया हुआ है। बट आपको थोड़ा सा एक बोलते हैं ना जनरल ओवरव्यू दिया हुआ है, क्योंकि आप 7th में थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले किंगडम होता है कोई भी एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए, तो किंगडम सबसे पहले होता है। उसके बाद होता है उसके अंदर का क्लासिफिकेशन, मतलब किंगडम के अंदर फाइलम हो गया, फाइलम के अंदर हम बात करें क्लास हो गया, क्लास के बाद क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर के बाद फैमिली, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जीनस होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, स्पेसीज होता है। ये इतने सारे टाइप के क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि बहुत बड़ा किंगडम है, ठीक है, किंगडम प्लांट्स। अब प्लांट्स में कौन सा टाइप है वो, तो प्लांट्स में टाइप रहेगा फाइलम का, ठीक है, वो हो गया। फिर क्लास कौन सा है उसका, कौन से कैटेगरी में आता है, वो हो गया। फिर ऑर्डर क्या है उसका, फैमिली कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, ये सभी चीज कंसिडरेशन करना पड़ता है। तो मैंगो और ह्यूमन बींग्स का आपके सिलेबस में यहां पे दिया है, तो उसको चर्चा करेंगे हम लोग। तो मैंगो की बात करें तो मैंगो प्लांट्स के कैटेगरी में आता है, और वही ह्यूमंस की बात करें तो एनिमल्स के कैटेगरी में आता है। फिर मैंगो का जो फाइलम है एंटोफाइला है, क्लास डाइकोटिलिडोन है, यानी कि 2 उसके अंदर कोटिलिडोन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये कोटिलिडोन्स क्या होता है, सीड के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसको कोटिलिडोन बोलते हैं। एक बीज को अगर आप तोड़ोगे तो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, तो उसको बोलते हैं कोटिलिडोन्स, और उसके अंदर 2 होते हैं। करेक्ट है, ये भी आपने देखा होगा। ऑर्डर सेपेंडिल, और आप ऐसे देख सकते हो जीनस सबसे इंपॉर्टेंट, जीनस और स्पेसीज होता है, ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के हिसाब से नाम डिसाइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नेम। जस्ट इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डिटरमाइन द साइंटिफिक नेम। तो जीनस इसका मैंगीफेरा है, स्पेसीज इसका इंडिका है। वैसे ह्यूमंस की बात करें होमो एंड सेपियन, उसका जीनस एंड स्पेसीज का नाम है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन थोड़ा सा एक बार देख के जाना पड़ेगा, एग्जाम में हो सके आपको जो है पूछ सकता है ये सब चीज। ओके, तो ये तो बात हो गया हमारा
बेसिक लेवल का क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में। अब यहां पे एक चर्चा करना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। बचपन में जब भी आप पैदा होते हैं तो आपको एक नाम दिया जाता है। क्यों नाम देते हैं दोस्तों? हम सभी को एक नाम क्यों दिया जाता है? मेरा नाम राहुल है, क्यों दिया राहुल मेरे को नाम? क्योंकि लोग मुझे पहचाने राहुल के नाम से। अगर कुछ भी चीज करना हो, मुझे कहीं रजिस्ट्रेशन करना हो, मुझे कहीं स्कूल में एडमिशन लेना हो, मुझे किसी को कोई मुझे बुलाएगा कि इधर अभी आदमी तो बोलेगा नहीं, हर इतने सारे आदमी है, तो नॉर्मली क्या हो सकता है, एक नाम हमें देना पड़ता है, ठीक है ना। तो हर चीज, मैंगो को मैंगो ही क्यों बोला गया? क्योंकि उसका नाम दिया गया है मैंगो, तो हम लोग मैंगो को मैंगो के नाम से ही जानेंगे ना। तो इसीलिए नामकरण करना यानी कि नॉमेनक्लेचर करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टुडेस एरा। अगर आप नाम नहीं दोगे तो आप पहचानोगे कैसे किसी भी चीज को, या फिर किसी भी इंसान को, या फिर किसी भी एनिमल को? इसके लिए हम लोग को बचपन में ही हर एक एनिमल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। सबसे पहले आप जूनियर सीनियर में आप जाते हो, एलकेजी वगैरह में जाते हो, तो सबसे पहले आपको एनिमल्स को आइडेंटिफिकेशन करना ही सिखाते हैं। ये वाइल्ड एनिमल है, ये पेट एनिमल है, ऐसा आपको क्यों सिखाते हैं? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो नॉमेनक्लेचर की हम बात करेंगे, तो जैसे मैंने आपको यहां पे क्लासिफिकेशन लिखा था, उसमें सेकंड लास्ट था आपका जीनस और सबसे लास्ट था स्पीसीज। तो कोई भी, अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर की, जो हमारा सिस्टम अभी चल रहा है नॉमेनक्लेचर, जो हमारा टॉपिक है, तो नॉमेनक्लेचर जैसे मैंने बोला नामकरण करना। तो नामकरण दो टाइप में हो सकता है। एक तो नामकरण जो होता है वो होता है साइंटिफिक नेम, मतलब साइंटिस्ट लोग के लिए यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, साइंटिफिक नेम। और दूसरा होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होता है? एक साधारण सा नाम दिया जाता है और एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। हो सकता है इंडिया में कुछ बोलते हो, बाहर देश में कुछ बोलते हो, तो ऐसा एक नेमिंग होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया, जीनस और स्पीसीज, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीनस और स्पीसीज के हिसाब से हम साइंटिफिक नेम को बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द, अगर हम बात करते हैं मैंगो, आम आपको पता है मैंगो, तो कॉमन नेम क्या हो गया? मैंगो हो गया, ठीक है। हम लोग मैंगो भी बोल सकते हैं। महाराष्ट्र में मैंगो को आंबा भी बोलते हैं, तो आंबा मैं लिख सकता हूं, यहां पे आंबा बता सकता हूं, ठीक है। फिर कहीं कहीं पे कैरी बोलते हैं, आपने सुना होगा कैरी, आम को क्या बोलते हैं? कैरी बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं, तो वो टाइप के नाम को हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं। वही अगर साइंटिफिक नेम की बात बोलूं, तो साइंटिफिक नेम क्या होता है? इट इज डिपेंडेंट अपॉन द जीनस एंड स्पीसीज। तो मैंगो का जीनस जो होता है दोस्तों, वो होता है मैंगीफेरा। उसका जो नाम होता है जीनस का, वो होता है मैंगी फेरा, ठीक है ना, मैंगीफेरा होता है। और जो स्पीसीज होता है उसका नाम होता है इंडिका, ठीक है ना, INDICA, इंडिका। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो इस प्रकार साइंटिफिक नेम जो है वो दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द जीनस एंड स्पीसीज। वैसे बहुत सारे नाम आपको देखने मिलेंगे जो कि आप लोग को काम आएंगे। तो आपको मैं कुछ नाम बता दूं, जैसे यहां पे मैं एक एग्जांपल बताया था, मैंगो का होता है मैंगीफेरा इंडिका। नीम होता है, नीम का पेड़ होता है ना, नीम, तो नीम का होता है अजादिरचता इंडिका। ये सब आप बहुत सारी चीजें जो आप इंटरनेट से आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेगी, और बहुत सारे स्पीसीज के नाम एक फन के तौर पर आप देख सकते हो, याद रख सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए यहाँ पे, जैसे डॉग का होता है कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस, कितना अजीब नाम है देखो, साइंटिफिक नेम। वो काउ का होता है बॉक्स टाउरस। हिबिस्कस का होता है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। जवार का होता है सॉर्गम बाई कलर। तो ये कुछ नाम है, आप लोग इसको लर्न कर लो आपके सिलेबस के हिसाब से। अगर आप लर्न कर सकते हो तो कोई बात नहीं, एग्जाम में पूछने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप लर्न कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है। और भी बहुत सारे इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे अलग अलग लोग के। जैसे ह्यूमन बींग्स का क्या होता है? होमो सेपियन सेपियन, ठीक है ना, एक साइंटिफिक नेम है हमारा। जैसे इंसान हम लोग बोलते हैं तो उसका साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियन सेपियन। तो ये भी आप लर्न कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा टॉपिक यही था आज के लिए। और जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारा आज जो ये चैप्टर है, जो पहला चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन, आज दोस्तों होता है फाइनली कंप्लीट। तो यही सब टॉपिक्स थे। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़ाई है इस 3 लेक्चर में, फर्स्ट चैप्टर हमारा टोटली कंप्लीट हो गया आज के दिन। तो 3 लेक्चर में लगातार हमने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ईच एंड एवरी टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है और अच्छे से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर आपको ये पहला चैप्टर एंड आज का लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपने सारे फ्रेंड्स लोग को सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों, फटाफट से शेयर करो, हर एक पर्सन को शेयर करो, ताकि वो लोग ये वीडियोस को देख के कंसेप्चुअल नॉलेज इस प्रकार सीख ले दोस्तों कि उनसे बेटर कोई नहीं हो पाए और अपने स्कूल में वो लोग टॉप कर सके दोस्तों। तो फटाफट से हर एक को शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।